गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है, जिसमें हम कर रहे हैं 13th चैप्टर 13.1। इसमें हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लिया था। 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है आपके क्यूब और क्यूबॉइड पर। ठीक है, तो फटाफट से पहले तो उनका रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैम 6 मैम ए 6a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आप कह सकते हो, और ए यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं, ए मतलब साइड। तो आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे क्यों लिखा गया? क्योंकि जो आपकी क्यूब होती है उसकी जो सारी की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ साइड लिखते हैं। ठीक है, और 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जो आपका क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। तो अगर एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं क्यूब के ही बारे में, इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? मैम 4a स्क्वायर। मैम 4a। हाँ ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल का मतलब कितने सरफेसेस हमने यूज करने हैं लेटरल में? मैम 4। 4। मैम यहाँ 4। पे 4 सरफेसेस और यहाँ पर पूरे के पूरे 6 सरफेसेस हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमने क्यूब में सिर्फ 5 ही सरफेस यूज करने हो, तो क्या करेंगे? मैम 5 से मैम मल्टीप्लाई कर एक देंगे। ऐड कर लेंगे। हाँ 5 है। ठीक है, देखो मैम क्यूब में ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यूब में आप जो है वो 5 इंटू साइड स्क्वायर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ऐड करना चाहो वैसा भी कर लो, पर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कि जितने सरफेसेस मैम उतने प्लस से साइड इंटू साइड भी तो कर सकते हैं ना। 4 वाले में करेंगे, हाँ साइड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे कर लो मल्टीप्लाई करके, तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया, मैम 2 इंटू एल बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैसे ये बनता है ये हमने पिछली क्लास में सीख रखा है। ठीक है, तो आप उसको फिर से भी देख यस सकते हो मैम। अगर देखना चाहो तो। इसका अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो मैम 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एच और ब्रैकेट में एल प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिख लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी लिख लीजिए, उसमें एच की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ट्रिक इसके लिए सिर्फ इतनी सी थी कि पहले लिख लो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसमें हाइट की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब वो आपका लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो फिर से बात आई, तो यहाँ पर जब 6 सरफेसेस यूज किए तो टोटल सरफेस एरिया लग गया, 4 सरफेसेस यूज किए तो लेटरल लग जाएगा। और अगर बात करें 5 सरफेसेस की, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके मैम होते टी हैं या दो से तरीके। में से माइनस कर देंगे हम, जो हमें माइनस करना है। ठीक है, टोटल टॉप सरफेस, या बॉटम। या तो उस एक सरफेस के एरिया को माइनस कर दो जिसको इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूडेड, जिसको हम इंक्लूड नहीं करना चाहते उसको जो है वो टोटल में से माइनस कर दो। या फिर लेटरल सरफेस एरिया में उस एक सरफेस के एरिया को ऐड कर दो जिसको आप एक्स्ट्रा से इंक्लूड करने वाले हो। ठीक है, अगर आप टोटल निकाल रहे हो, 6 सरफेस का निकाल रहे हो, तो 1 का उसमें से माइनस कर देना। अगर आप लेटरल निकाल रहे हो, 4 का निकाल रहे हो, तो 1 का उसमें ऐड कर देना। दोनों ही केसेस में 5 सरफेसेस या 5 सरफेसेस का एरिया निकल के खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये था थोड़ा सा रिवीजन, जो हमने पिछली क्लास में सब कुछ सीखा था उसके बारे में हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। काफी इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही लगभग लगभग है। ठीक है, तो इसको ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम फटाफट से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 5 4 एंड 3। ये कह रहे हैं कि आपको एक रूम दिया है, उस रूम की आपको लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और हाइट दी है। लेंथ आपको दी है इन्होंने 5 मीटर, और ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। और ये कह रहे हैं कि इस कमरे में अगर इन्होंने 4 वॉल्स
4 दीवारों को और एक सीलिंग को अगर क्या करना है, पेंट करना है, तो बताओ कि कितना एरिया इसमें यूज होगा, और उसी एरिया के अकॉर्डिंग फिर आपने कॉस्ट भी बतानी है। तो हमने सबसे पहले तो देखा कि हमारा जो रूम है वो क्यूबॉइड की शेप का है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी थी। और दूसरी चीज हमने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर हमें 4+1 इट मींस 5 सरफेसेस का एरिया जो है वो निकालना है। और 5 सरफेस का जब भी एरिया निकालना होता है तो आपको मैंने कहा 2 कंडीशन होती है, या तो टोटल में से एक माइनस कर दो या फिर लेटरल में एक जोड़ दो। तो अभी हम करेंगे टोटल में से एक माइनस। तो पहले हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें से एरिया ऑफ किसको माइनस कर देंगे, जिसको हमने इंक्लूड नहीं करना है। हम वॉल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, हम छत को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम फ्लोर को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो हम कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ फ्लोर, कि फ्लोर हमने इंक्लूड नहीं करना है। तो इस एरिया में टोटल सरफेस एरिया में तो फ्लोर का एरिया भी होगा, तभी तो वो टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल में से फ्लोर के एरिया को माइनस कर दो, आपके पास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कि कितना एरिया कवर हो रहा है 4 वॉल और एक सीलिंग के लिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वही हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर के पास बताइए कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, फटाफट से। मैम लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ उसके पास, L और B उसके पास होगा। ठीक है, तो छोटा सा यहाँ पे एक बना ही लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये हमारा एक कमरा है, इस कमरे की हमने जो है वो 4 दीवारों को कलर करना है और छत को कलर करना है, मतलब व्हाइट वॉशिंग करनी है। किसकी व्हाइट वॉशिंग नहीं करनी है, तो फ्लोर की व्हाइट वॉशिंग हमने नहीं करनी है, मींस इसकी। तो ये कह रहे हैं कि इसकी व्हाइट वॉशिंग अगर नहीं करनी है तो टोटल सरफेस एरिया निकालो और इस फ्लोर के एरिया को उसमें से माइनस कर दो। तो उसको माइनस करना है तो इसका एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि जो मेरा फ्लोर है वो नीचे है, इसके पास जो डायमेंशन है, एक इसके पास है लेंथ, ये जो लंबी सी लाइन, सबसे लंबी जो लाइन होती है इसे हम लेंथ कहते हैं। तो इसके पास एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, तो इसका एरिया हो जाएगा फ्लोर का लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B। तो इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं पहले इसका टोटल सरफेस एरिया। 2 ऐसे कैसा रहेगा, लेंथ में ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन करनी है, मतलब 5 4 20, ब्रेथ में हाइट की मल्टीप्लीकेशन करनी है, मतलब 4 3 12, हाइट में लेंथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 5 3 15, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, L इंटू B मतलब 5 4 20। ठीक है, उसके बाद 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे 20 12 15 ऐड कर दो, वंस के प्लेसेस को 1 1 से, टेंस के प्लेसेस को उन प्लेसेस से ऐड करो। जैसे कि 5 में ऐड हो जाएगा 2 7, 7 में 0 तो आ जाएगा यहाँ पर 7, और 10 वालों को ऐड कर लो तो 2 + 1 3 + 4, तो यहाँ पर आ गया 47। और -20 को अभी ऐसे का ऐसा ही रखिए। अब 47 में 2 की मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 7 2 14 होता है, 1 बच जाएगी कैरी, 4 2 होता है 8, तो ऐड कर दिया उसमें 1 तो आ गया 9, तो 94 -20। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व किया तो 74 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके कमरे का एरिया आ चुका है। किस किस का, तो वॉल्स प्लस सीलिंग्स का। ठीक है, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग का एरिया आपके पास जो है वो आ चुका है। मैंने इसको बिल्कुल ही शॉर्टकट में किया है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल में किया था इसलिए इसको शॉर्टकट में किया है। ठीक है ये पहले की तरह। अच्छा, आप कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, तो रिपीट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे सवाल दिया गया है कि एक कमरा है, उस कमरे की हमने जो है वो 4 वॉल्स को पेंट करना है और साथ में एक सीलिंग, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, और साथ में उसकी सीलिंग को भी पेंट करना है, मतलब कि 4 वॉल्स को हमने व्हाइट वॉश करना है, सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है। इट मींस हमने जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, वो हम निकालेंगे 5 सरफेसेस का। ठीक है, कितने सरफेसेस का, 5 सरफेसेस का, 4 वॉल्स और एक सीलिंग। तो जब भी आपको सवाल आता है कि आप अपने क्यूबॉइड के 5 सरफेसेस का एरिया निकाल के बताइए, जैसे कि यहाँ पर भी हमें दिया है 4 वॉल्स 1 सीलिंग इक्वल्स टू 5 सरफेसेस, तो हम उसको निकालने के लिए करते क्या है, हम उसको निकालने के लिए पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पूरे के पूरे कमरे का एरिया निकाल लेंगे। पूरे के पूरे कमरे में किस किस का एरिया शामिल है, 4 वॉल्स का एरिया भी शामिल है, एक सीलिंग का एरिया भी शामिल है।
ठीक है, और एक जो है वो आपके फ्लोर का एरिया भी शामिल है, लेकिन फ्लोर को तो हमने कलर करना ही नहीं है, तो टोटल में तो इसका एरिया भी आ गया, तो टोटल एरिया में से एरिया ऑफ फ्लोर को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है वो 5 सरफेसेस का एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप 4 वॉल्स, सीलिंग और फ्लोर के एरिया में से फ्लोर के एरिया को माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतनी ही चीज का एरिया जो है वो बचेगा। ठीक है, अभी बताएं, अभी कोई डाउट? फिर इसके आगे तो हमने बस इसको कैलकुलेट ही किया है, तो हमने पहले यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाला और माइनस करना था इसमें से फ्लोर का एरिया, तो साथ साथ में इसको हमने माइनस एल बी करके भी चलते पड़े। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप अलग अलग कर लो, टोटल अलग से निकाल लो, फ्लोर का एरिया अलग से निकाल लो, फिर बाद में माइनस कर लो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 74 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर आपका जो है वो इन 5 चीजों का एरिया आ चुका है। पर आपसे एरिया तो पूछा है, लेकिन साथ में आपसे पूछा है कि व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो कॉस्ट है वो बताओ कितनी लगेगी। अगर हम अपने कमरे का 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा जो है व्हाइट वॉश करेंगे, तो हमें जो है वो 7.50 रुपीज देने पड़ेंगे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अगर मैंने अभी अपने कमरे का सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा ही कलर करवाया, मतलब मान लो ये मेरा कमरा है, इस कमरे का मैंने अभी तक सिर्फ इतना सा ही पार्ट जो है वो कलर किया है, तो इतने से पार्ट को कलर करने के लिए 20 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। तो मेरा कमरा तो 1 मीटर स्क्वायर का नहीं है, मेरा कमरा तो 74 मीटर स्क्वायर का है, या फिर जितने भी मैंने यहाँ पे क्या करने हैं, जिसको भी मैंने व्हाइट वॉश करना है, वो एरिया तो 74 मीटर स्क्वायर का है। तो हम क्या करेंगे, एक के लिए अगर इतनी कॉस्ट है तो इतने के लिए कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो 74 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 को, कॉस्ट ऐसे ही निकाली जाती है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो यहाँ पर बताइए कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं, पर ये है कॉस्ट फॉर 1 मीटर और ये है कॉस्ट फॉर 74 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 74 मीटर स्क्वायर के लिए। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह का आएगा, 55500। और ये 2 डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो हमारे आंसर में भी 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 555 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि ऐसा आ रहा है या नहीं, कोई इसमें डाउट यस होगा मैम, तो। यही आ रहा है। यस आ रहा है। मींस हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 1 की तरह ही था, सेम सेम, बस था। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने टॉप को इग्नोर किया था, ऊपर वाली जो आपका सरफेस है उसको इग्नोर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉटम को इग्नोर किया है, इनमें इतना ही फर्क है, बाकी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। की ये कह रहे हैं कि आपका जो एक हॉल है, पहले हॉल बना लेते हैं, उस हॉल का जो फ्लोर है उसका जो पेरीमीटर है वो आपको दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा आपसे ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, कुछ वर्ड्स यहां से हम पकड़ेंगे। पहली चीज हम पकड़ेंगे कि इन्होंने हमें दे रखा है फ्लोर का पेरीमीटर। ठीक है, पी ऑफ फ्लोर में लिख लेती हूँ, तो फ्लोर का पेरीमीटर है हमारे पास 250। फ्लोर मुझे पता है रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल के शेप का है, तो बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? मैम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैम 2l प्लस b, 2 इंटू L l प्लस प्लस बी, तो इट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है 250 मीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस हॉल में करना क्या है, तो इस हॉल की 4 वॉल्स को इन्होंने पेंट किया। 4 यहाँ पे दीवारें थी, उन 4 वॉल्स को इन्होंने पेंट किया, तो 4 वॉल्स आ गई, तो इट मीन्स कौन सा एरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे? मैम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस मैम एरिया। लेटरल ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कॉस्ट भी आपको दे रखी है, कि इन्होंने जब कॉस्ट जब भी इन्होंने टोटल पैसा जो दिया वो इन्होंने दिया कितना, 15,000। 15,000 ही है ना, एक बार देख लीजिए, यस मैम। 15,000 है। और क्या इसका रेट क्या था, मतलब रेट वो होता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा था, तो ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट थी मैम 10 15,000 रुपीज।
और 1 मीटर स्क्वायर में जो है वो हमारा 10 रुपीज लग रहा था। और यहाँ से फाइंड क्या करना है, तो फाइंड यहाँ से करनी है हमने इस कमरे की हाइट, मतलब की एच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया यहाँ पर लग रहा है लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि 4 ही वॉल्स को पेंट किया था, तो यहाँ पे हम इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा वो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अभी तो हमने देखा, तो हमने स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा लिखा है, और इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो है वो 250 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बदले यहाँ पर इसको रिप्लेस करके 250 मल्टीप्लाई बाय एच जो है वो लिख सकते हैं ना। तो ये यस बस ये था मैम। इसमें, अभी मेन पॉइंट इसमें यही था। अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप करें, इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। तो हमने यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। देखो, हमें यहाँ पर दिया था कि आपका जो कमरा है, आपका जो हॉल है, उसका जो फ्लोर है, उसका पेरीमीटर है 250 मीटर। तो यहाँ से हमने एक चीज निकाली कि अगर ये पेरीमीटर है फ्लोर का, और फ्लोर अगर हमारा रेक्टेंगल की शेप का है, तो इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी में को हम इक्वल टू 250 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बस इसका यहाँ पे फॉर्मूला ही तो लिखा है। अगर ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, दोनों ही 250 के इक्वल होंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ से सेकंड वर्ड पकड़ा कि ये कह रहे हैं कि इस हॉल में 4 दीवारों को या फिर 4 वॉल्स को ही पेंट करना है। तो इट मींस हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे, क्योंकि 4 दीवारों की बात यहाँ पर, या फिर 4 सरफेसेस की बात यहाँ पर हो रही है। ये भी गिवन था। फिर हमें ये चीज भी गिवन थी कि टोटल कॉस्ट जो है वो 15,000 है, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो है वो 10 रुपीज लग रहे थे। और हमें कहा है कि इसकी हाइट को जो है वो आप क्या कीजिए, इसकी हाइट को आप निकालिए। तो हमने कहा कि हमने यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया देखा था कि लेटरल सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में यूज हुआ होगा, या तभी तो इसका निकलेगा ना पूरा का पूरा। तो इसका यहाँ पर आगे लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 250। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। फिर मैंने देखा कि ये चीज तो मुझे देखी देखी से लग रही है। कहाँ देखी हमने, तो ये चीज अभी हमने यहाँ तो देखी थी कि ये जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारा 250 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने 250 को उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो बस ये हमारा आ गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब हम फिर फंस गए। एच की वैल्यू हमें निकालनी है। एच की वैल्यू निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया तो हमें पता ही नहीं है, कैसे एच की वैल्यू निकाले। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पता होता तो हम एच की वैल्यू निकाल लेते। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए एच की जरूरत है, एच निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया की जरूरत है। दोनों ही इस इक्वेशन से नहीं निकाले जा सकते। तो हमने देखा कि हमें कॉस्ट दे रखी है, और जब बात आती है टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें कहा जाता है कि जितना भी आपका एरिया आया, ठीक है, जितना भी आपका एरिया आया है उसको मल्टीप्लाई हम किससे करते थे, तो जो भी हमें 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो भी हमें कॉस्ट दे रखी होती थी, उसमें हम अपने एरिया को मल्टीप्लाई कर देते थे, और हमें जो है वो टोटल कॉस्ट मिल जाती थी। किस किस को ये पॉइंट समझ आया, वाई टाइप करें, डाउट है तो पूछ लो। कि जब टोटल कॉस्ट निकालनी होती है हम क्या करते हैं, फटाफट से जो एरिया हमने निकाला होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने रुपए से जितना 1 मीटर स्क्वायर के लिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए या किसी भी के लिए लग रहा हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या हमें पता है। जी हाँ, टोटल कॉस्ट हमें पता है, वो है हमारी 15,000। ठीक है, और अभी के लिए हमें एरिया पता है, एरिया तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एरिया इसके इक्वल आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, पर अभी के लिए हमने एरिया इसको ही मान के रखा है, जो कि है 250 इंटू एच। ठीक है, इसको हमने अपना एरिया जो है वो मान के रखा है। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है वो भी हमें पता है, 10 रुपीज लग रही है। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एच बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं एच को फाइंड। तो एच ऐसे कैसा रहेगा, 250 में मैंने 10 की मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो ये आ गया 2500, और यहाँ पे जो है वो 15,000 ऐसे का ऐसा ही रहा। एच को हमने अकेला छोड़ना है, एच के साथ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाएगा तो ये डिवाइड कर देगा। तो ये आ जाएगा 2500, इसके अपॉन में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको काटिए। तो मैम 5
मैम इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास h इज इक्वल टू 6 क्या, 6 के आगे क्या? मैम मीटर्स। मैम मीटर। चलो तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, हमारी हाइट जो है वो हमें मिल चुकी है, h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इसमें किस किस का काम था, इसमें जो है वो कॉस्ट का काम भी था, और 4 वॉल्स की बात की तो लेटर सरफेस एरिया पता करना इसका काम भी था। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको तभी पता लगती हैं जब आपके बेसिक क्लियर हो। तो थोड़ा बहुत इसलिए हमने बेसिक पहले ही पढ़ रखा है ताकि हमें इसमें ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसका अगला सवाल। जो क्वेश्चन इसमें थोड़े से इजी इजी होंगे उनको तो आप खुद ही करेंगे, उनको हम ज्यादा नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया शायद, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 भी कर लेते हैं, 4 भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोटे छोटे मार्क्स में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक पेंट है किसी कंटेनर में। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर की, हाँ अगर आपको डाउट है तो होगा जो भी हम आज पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कंटेनर है पेंट का, कंटेनर के बारे में उसकी शेप कैसी है कुछ नहीं कहा है, बस इतना कहा है कि कंटेनर के अंदर एटलीस्ट कंटेनर के अंदर इतना पेंट है कि वो एटलीस्ट इतने मीटर स्क्वायर के एरिया को जो है वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। ठीक है, इतना पेंट है हमारे पास, इतना पेंट हमारे लिए सफिशिएंट है कि इतने एरिया को हम क्या कर सके, कलर कर सके। पेंट कितना है वो भी नहीं दिया है, कंटेनर की शेप भी नहीं दी है, बस इतना बताया है कि इतने मीटर स्क्वायर एरिया को ये कलर कर देगा। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस दिस एंड दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो ये कह रहे हैं कि आप ये पता लगाइए कि अगर आपके पास पेंट इतना है कि वो इतने एरिया को कलर कर सकता है तो कितनी ईंटें हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं जिनको आप इसमें से पेंट आउट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा पेंट इतने एरिया को कलर कर पा रहा है तो ईंट जो हमारी ब्रिक्स हैं उसका एरिया कितना है। ठीक है तो अब पेंट को कलर करने के ईंट को कलर करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसका अपर साइड कलर मत करो या बैक मत कलर करो या टॉप मत कलर करो, बॉटम मत कलर करो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक जो है वो निकालना है। ठीक है, क्योंकि ब्रिक को कलर करना है तो ब्रिक कलर करने से पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए हमारी ईंट का एरिया खुद कितना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ब्रिक की लेंथ कितनी है, 22.5, और इसकी ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर में है तीनों, तो मैं इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिख रही, समझ जाना कि तीनों सेम है। और ये है 7.5। तो अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू डालेंगे। ये 2 है, L इंटू बी करना है, मतलब कि 22.5 में 10 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। उसके बाद B इंटू एच करना है, इसका मतलब 10 में 7.5 को मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद H इंटू एल मतलब 7.5 इंटू 22.5 जो है वो हमने करना है। तो फटाफट से अपनी मल्टीप्लीकेशन स्किल्स को चेक कर लीजिए कि कितनी वो स्ट्रांग है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। 225 में 10 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 22.5 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2250 आ जाएगा, है ना। और डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट से पहले लगा है तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले ही लगाओ, मतलब यहाँ पे डेसिमल लगाओ। अब डेसिमल के बाद अगर 0 है उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो मत लिखो, रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट 225। उसके बाद सेम वही चीज इसके साथ भी हो जाएगी कि मल्टीप्लाई करके ये 750 आएगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो ये भी बच के 75 ही रहेगा। अब आता है ये वाला नंबर, मैम हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये ब्रेड्थ है ना,
ब्रेथ इतनी है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। मैम 10 ही है। हाँ 10 ही मेरा है, आंसर आ गया। 10 ही है। देखो एल बी मतलब एल की मल्टीप्लीकेशन बी में, फिर बी एच मतलब ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन हाइट में, इसलिए बार बार यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम। ओके मैम। ठीक है, तो अब हम करेंगे h इंटू एल, मतलब कि 75 को हमने, मतलब 225 में हमने मल्टीप्लाई कर देना है 75 को। तो किसी ने अगर मल्टीप्लाई कर लिया है तो आप बता सकते हैं अपना आंसर। 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9900 या 900? नो मैम 937 सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके, इतने इसको मल्टीप्लाई करके? नो मैम, ट्राई करके मैम ये पूरा 168.75। हाँ मल्टीप्लाई करके बताओ ना कि 168.75। 168.75 ऐसा। यस ठीक है, मैम। हाँ ये मैं पूछ रही थी। तो इसको मल्टीप्लाई करके कह रहे हैं कि इतना आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई अभी के लिए नहीं करते, रहने देते हैं, नहीं तो लंबा चला जाएगा। पर कोई चाहता है अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट, अगर अगर आपका मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर नहीं आ रहा तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी बता सकती हूँ। अगर कोई ऐसा है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो अब 2 का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे जो है वो हमने इनको ऐड करना है। डेसिमल की एडिशन हमने पिछली क्लास में ही सीखी है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीखी है, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। तो अभी यहाँ पे करते हैं इन सभी को ऐड। तो जिसके पास, वैसे तो हमने इनका डेसिमल अभी हटा दिया था जल्दबाजी में, पर फिर से देखो वही जरूरत पड़ेगी, डेसिमल की जरूरत पड़ ही गई तो लगा लो वापस, और क्या कर सकते हैं अभी, है ना। तो पहले मैंने इनको हटवा दिया था, क्योंकि हटा सकते हैं, अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए जिनके पास डेसिमल नहीं होता उनको हमें डेसिमल देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने वापस इनको इनका डेसिमल दे दिया। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे 225.00, और इसको लिखेंगे हम 75.00, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 7 10, यहाँ पे 18, 4। ठीक है, 468.75 आया इनको ऐड करके। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 10, 7 2 14, तो एक 15, 8 2 16, तो एक 17, 6 2 12, तो एक 13, 5 2 8, सॉरी 4 2 8, तो एक 9। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 93750। और कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। तो आंसर में भी ऐसा ही करेंगे हम, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद वाली जीरो को लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। तो आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ये आपका आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया बताओ? मैम ब्रिक्स का। 1 ब्रिक का। ठीक है, ये आपकी जो है वो एक ईंट का एरिया है। अब वापस से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपके पास जो पेंट है वो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को कलर करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हमारी जो ब्रिक है उसका एरिया तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करवाना है तो हमें इनके जो यूनिट है वो सेम करवाने पड़ेंगे, है ना। तो हमने सोचा कि हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो क्यों ना हम अपने ब्रिक का एरिया भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और जो है वो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। हम सभी को ये तो पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन 100 के साथ कर दूं? नो मैम। नो मैम, नहीं डिवाइड कर करेंगे सकते। मैम। ठीक है, नहीं कर सकते। मैम क्यों? डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। मैम, क्योंकि हम मैम मीटर के प्लेस पे अगर नहीं, सॉरी नो सेंटीमीटर के मैम, प्लेस पे अगर अगर ये हाँ हाँ, लिखेंगे ऐसा आ जाएगा, है ना। लेकिन यस मैम। ठीक है, आपने कहा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आपका बिल्कुल ठीक था। लेकिन क्या 100 से करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। नो मैम। यस मैम। नो मैम। तो किससे करेंगे? मैम यहाँ पे 100 से करेंगे और जब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो
अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर हो रहा है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड में दो चीजें हैं, एक हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास यूनिट है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम करेंगे। तो जब इनका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है जब आप इसकी, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन जब मीटर का ही स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका भी यहाँ पर स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही चीज कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? बताइए फटाफट से। क्या मैम आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? मैम 1 बाय मैम 1 अपॉन 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अब हमने, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर आएगा। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इट मींस हम 937.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 10,000 से, और ये आ जाएगा 937.5 अपॉन 10,000। ठीक है, अब हमें, ये तो हमने पहले सीख रखा है कि अगर ऊपर डेसिमल नहीं हो, नीचे ऐसी ऐसी चीजें हो तो डेसिमल कैसे लगता है। लेकिन अगर ऊपर पहले से ही डेसिमल लगा है और आपके पास नीचे फिर से ऐसी चीजें आ गई हैं तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम सीख चुके हैं। पिछली कुछ चैप्टर जो हमने पढ़े थे अवंती की तरफ से, उसमें हमने सीखा था कि अगर आपके पास पहले से ही कोई डेसिमल का नंबर हो और उसमें जो है वो डिवाइड हो रहा हो 10 से या 100 से या 10,000 से या 1000 से, तो क्या होता है, आपका जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट की तरफ को उतने स्टेप्स मूव कर जाएगा जितनी नीचे जीरोज है। तो नीचे 4 जीरोज है तो मेरा जो ये डेसिमल है ये 4 कदम लेफ्ट को चला जाएगा। कब? डिवाइड में। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो मेरा ये डेसिमल 4 कदम राइट में चला जाता मल्टीप्लीकेशन के केस में, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है तो ये चला जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो बताइए अभी मैम क्या? 0.09375। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा डेसिमल जो है वो 4 कदम लेफ्ट की तरफ जाना चाह रहा है, पर हमारे पास तो लेफ्ट में 3 ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपने नंबर के आगे आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, नंबर के पीछे अपनी मर्जी से 0 लगाएंगे तो गलत आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब कभी भी आपको किसी भी उसकी जरूरत पड़े, एक्स्ट्रा डिजिट की जरूरत पड़े, तो नंबर के आगे जितने मर्जी 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डेसिमल था 1 2 3 4, 4 कदम ये लेफ्ट की तरफ को आया तो यहाँ पर ये लग जाएगा। तो आपके पास जो एक ब्रिक का एरिया है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर नहीं, इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, वो आ चुका है 0.09375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा जो कंटेनर है जिसमें जो पेंट है वो कितने मीटर स्क्वायर के एरिया को जो है वो कर सकता है कलर? मैम 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर कभी भी आपको किसी चीज का नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ जो भी आपको निकालना हो, क्या करना होता है, जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे होते हो या बांट रहे होते हो, जैसे कि ये पेंट है, इस पेंट को हम हर एक ईंट में बांटेंगे। पेंट ही बट रहा है ना, ईंटें तो नहीं बट रही, ईंटें तो उतनी ही है। ईंट को आप पेंट में डालो तो क्या होगा, मान लीजिए अभी ये इतना पेंट है, मैंने क्या किया, एक ईंट को पेंट में डुबोया तो वो ईंट इतना मीटर स्क्वायर एरिया उसका माइनस कर देगी। ठीक है, फिर मैंने दूसरी ईंट को डुबोया तो दूसरी ईंट भी इतना मीटर स्क्वायर उसका जो पेंट है वो माइनस कर देगी। तीसरी ईंट को डुबाया तो तीसरी ईंट भी इतना मीटर स्क्वायर जो है वो उस पेंट को माइनस कर देगी। तो यहाँ पे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब कि बार बार सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो जहां पे भी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन होती है वहां पर हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। अब आप थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको आप समझ सकते हैं छोटे से एग्जांपल से। मान लो यहाँ पर ये है 100, ठीक है, 100 में से मैं 10 माइनस कर रही हूँ, फिर दोबारा से 10 माइनस कर रही हूँ, दोबारा से 10 माइनस कर रही हूँ, दोबारा से 10 माइनस कर रही हूँ। कितनी बार मैंने माइनस किया, 1 2 3 4 बार। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट क्या करूं, डिवाइड ही कर दूं 4 बार। तो क्या मतलब 10 से या फिर 40 से, तो भी आंसर वही आएगा।
चलो इसको अभी माइनस वाला रहने दो, एडिशन वाला ले लो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। तो 5 + 5 + 5 को अगर आप ऐड करो और इसको अगर आप 4 × 5 करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा? मैम 20। यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। तो जब सक्सेसिव एडिशन होती है, सेम नंबर को आप ऐड करते जाते हो, तब आप वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन जब सेम नंबर आपका बार बार सब्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अब कितनी ईंटें हमें नहीं पता, वही तो हमने निकालनी है। तो अगर आप माइनस करते जाओगे तब तक माइनस करोगे जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता, तो आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जिस इस पेंट को, जितने एरिया को पेंट कलर कर सकता है, उस एरिया को ब्रिक के एरिया से कर देंगे हम डिवाइड। तो हमारे पास खुद ब खुद नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पे कौन सा वाला आपका रूल इस्तेमाल हुआ, तो वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व, अभी देखते हैं। तो इसके डेसिमल हटा देते हैं, इनको हम मतलब वो कर लेते हैं बिना डेसिमल के। तो ये आ जाएगा 106 एक मिनट, ये आ जाएगा 9375 और ये भी आ जाएगा 9375। जब ऊपर वाले के डेसिमल हटेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना 0.5 है, तो इस 0.5 को जब लिखोगे तो ये आ जाएगा 5/10। तो वैसे ही इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका नीचे यहाँ पे। तो ये इसको जब आपने हटाया यहाँ से तो कितने जीरोस आ जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगे। और जो आपका पहले से ही डिनोमिनेटर में बैठा है उसको जब आप डेसिमल हटाते हो तो वो ऊपर न्यूमरेटर में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका डेसिमल हटेगा तो जो भी आपका आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये चीज को आपने याद रखना है। इसके लिए वैसे लंबी ट्रिक है पर शॉर्टकट समझ लीजिए फटाफट से कि ऊपर है तो इसका डेसिमल हटके नीचे वो तो होता ही है, लेकिन अगर कोई नंबर नीचे है तो उसका डेसिमल हटके ऊपर चला जाता है या ऊपर उसको हम लिखते हैं। तो इससे तो ये कट हो गया, पहले ही सेम नंबर थे, कट हो गया। और यहाँ पर देखते हैं तो 3 जीरो से मैम ऊपर 5 zeros आएंगे। मैम 5 zeros आएंगे उसमें। 5 आएंगे, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, हाँ 5 है, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ पे 3 कट हो गए और यहाँ पर भी 3 कट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर 100। अब ये 100 क्या है, तो ना ये मीटर है ना सेंटीमीटर है, ये नंबर ऑफ है, ठीक है। ये नंबर है तो नंबर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ अभी कोई बीच में कुछ पूछ रहे थे शायद, तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैम एक बार रिपीट कर देंगे क्या? ठीक है। और ये जो मीटर स्क्वायर देखो, यहाँ पर कुछ कोई यूनिट क्यों नहीं आता, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो कोई यूनिट बचा ही नहीं। अच्छा रिपीट करना था, क्या रिपीट करना है एक बार बता दीजिए, डेसिमल रिपीट करना है या कुछ और? नंबर ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, देखो नंबर ऑफ ब्रेक्स मैंने कहा कि किसी भी चीज का अगर आपने नंबर निकालना है तो कैसे निकालना होता है, हमेशा डिवाइड करके वो नंबर निकलेगा। क्यों? क्योंकि असल में हम डिवाइड ही तो कर रहे होते हैं। अब जो हमारा ये पेंट है जो क्या कर रहा है, जो इतने एरिया को जो है वो कलर कर पा रहा है, हम इस पेंट को ही तो डिवाइड कर रहे हैं ब्रिक्स में, पर हमें ये नहीं पता कि कितनी ब्रिक्स में ये डिवाइड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपका ये टोटल आपको दे रखा था एरिया, उसको आप डिवाइड कर देंगे अगर 1 ब्रिक के एरिया से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि असल में हो क्या रहा है, असल में यहाँ पे हो रही है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तो आंसर बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही इसको डिवाइड करो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि सक्सेसिव एडिशन की बात करो तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो कितनी बार लिखा मैंने, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा। तो इसको डायरेक्ट जो है वो 5 से मल्टीप्लाई ही कर दो। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये भी 10, ये भी 10। तो इसको कहते हैं कि जहां पर आपको बार बार ऐड करने की जरूरत पड़े वहां पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, जहां पे आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़े वहां पे डायरेक्ट डिवाइड कर देना। मुझे कैसे पता लगा सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास पेंट है जो कि इतने एरिया को कलर कर सकता है, तो जब मैं उसमें एक ईंट को डालूंगी तो वो इतना एरिया उसमें से माइनस कर देगा। तो अब कम हो जाएगी ना उसकी कैपेसिटी। पहले वो इतने मीटर स्क्वायर को कलर कर पा रहा था, पर जब मैंने एक ईंट डाली तो उसमें से इतना जो है वो माइनस हो गया। फिर मैं दूसरी ईंट डालूंगी तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, उसमें से जो है वो इतना एरिया फिर माइनस हो जाएगा। फिर दोबारा कुछ आंसर आएगा, फिर इतना एरिया फिर माइनस हो जाएगा। तो बार बार माइनस हो रहा है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ब्रिक्स में। तो इसलिए मैंने कहा जब भी आपको नंबर निकालने होते हैं किसी भी चीज के तो आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है वो अभी 13.5 में भी है,
नंबर ऑफ समथिंग निकालने का, तो वहां पे आप इस कंसेप्ट को याद रखना कि जब भी नंबर निकालना होता है हमेशा डिवाइड करना होता है, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम हम सीधा यहाँ पे जो हमने ये टीएस से निकाला ब्रिक्स का, तो हम सीधा वही मेजरमेंट नहीं लिख सकते थे उसकी? सीधा मेजरमेंट मतलब मैम जो हमें मेजरमेंट दे रखी है वही नहीं लिख सकते डिवाइड में? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा सॉल्व ना करके, यस मैम। तो पूरी मेजरमेंट तो कैसे लिख पाएंगे, फिर काफी लंबा हो जाएगा ना, फिर आपको सॉल्व तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मेजरमेंट मतलब कैसा, अगर आप एग्जांपल देके समझा पाए तो। मैम जैसे हमें वो क्वेश्चन में मेजरमेंट दे ही रखी है पूरी मल्टीप्लाई वैसे लिख के, तो हम वही वहां पे रख देंगे जो हमने अभी टीएस से रखा है ब्रिक्स का। नहीं, वो उसका फिर अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आप लिख दो यहाँ पे जैसे 9.375 और इसकी वो लिख लो 22 पॉइंट, ऐसा कुछ था ना, और ये कितना था 10 और ये कितना था 7, नहीं जितना भी था, चलो मान लो 25 कुछ भी था, ऐसे लिख के ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इसका हमें ब्रिक का एरिया तो पता नहीं लग रहा, हमें तो पहले एरिया निकालना है, क्योंकि हमें जो चीज दे रखी है वो हमें एरिया दे रखा है कि इतने मीटर स्क्वायर एरिया को जो है वो कवर कर सकता है, तो ब्रिक का भी हमें एरिया ही निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे निकालते हो तो वो ब्रिक का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम नहीं, हमें ओके एरिया ही मैम। निकालना था, इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। ओके मैम। चलिए, तो अभी इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि क्यूबिकल, मैम हाँ जी, हाँ जी बेटा, मैम आप एक बार एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस बता देंगी? ठीक है, करने ही वाले हैं वैसे इस क्वेश्चन के बाद। हम क्वेश्चन कर ले पहले या फिर वो कर लें, बता दो। तो मैम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। पहले वो कर लेती, क्योंकि फिर ना क्वेश्चन में थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा तो आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। देखो, जब भी आपने सरफेस एरिया निकालना होता है तो आपको बस इतना ही निकालना होता है। अच्छा, इसलिए मुझे बनानी पड़ेगी फटाफट से फिगर, तो ये मैं बना देती हूँ यहाँ पर कि जब भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे किसी भी शेप का, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्यूबॉइड को कंसीडर किया है, तो क्यूबॉइड का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो मैं बस इतना ही निकालूंगी कि मेरा जो ये सरफेस है और पीछे वाला सरफेस है और लेफ्ट वाला सरफेस है और राइट वाला सरफेस है, टॉप वाला सरफेस है, बॉटम वाला सरफेस है, इन सभी का एरिया कितना कितना है, बस वही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में हम ये पता लगाते हैं कि इन सभी सरफेसेस से मिलकर के जो मेरी एक शेप बनी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितनी एबिलिटी है किसी चीज को रखने की, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हम पता करते हैं वॉल्यूम से। जैसे कि अभी मुझे पता है कि मेरा जो ये डिब्बा है इसका मान लीजिए कि 100 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, अपने अंदर ये कितना पानी भर सकेगा, अपने अंदर ये कितनी चीजें रख सकेगा, वो मुझे नहीं पता। तो जब बात आपके अंदर की आती है कि इसके अंदर जो है वो आप कितना चीज रख सकते हो, कितना पानी भर सकते हो, कितना सामान रख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो इसका वॉल्यूम है। और जब बात सिर्फ इतनी सी आती है कि इसके सरफेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर दो, तब हम उसका सिर्फ एरिया निकालते हैं, ठीक है। मतलब एरिया आपका अभी इस केस में बाहर बाहर से हो गया कि बाहर बाहर से जो आपकी शेप बन रही है वो कैसी दिखने में है, कैसा उसका एरिया है, कैसे कैसे बनी है, लेकिन जब बात करें अंदर की कि कितना ये होल्ड कर पाएगी, तो फिर आपका वो वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। ओके मैम। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मेरा ये डब्बा 100 मीटर स्क्वायर का है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी ये है कि ये सिर्फ 2 लीटर पानी ही अपने अंदर होल्ड कर पाएगा, उससे ज्यादा पानी डालने की कोशिश करोगे तो वो बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम में ये फर्क होता है कि वॉल्यूम बताता है क्या चीजें ये होल्ड कर रहा है, एरिया बताता है कि बस इसके सरफेसेस जो थे वो कैसे कैसे, मतलब कितने कितने उन्होंने जगह घेरी है, उतना ये कहता है, ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाता एरिया। लेकिन वॉल्यूम बताता है पूरे अंदर का कि कितना ये उठा सकता है, कितना ये अपने अंदर भर सकता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके मैम। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको आप होमवर्क में करना, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछना है। होमवर्क का पता कैसे लगाएंगे, क्लास में मैं किसी का होमवर्क चेक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लास्ट क्लास है, हमें पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, तो इसका पता हम करेंगे ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में आप इसका जो है वो भेज देना,
अपना सॉल्व करके। क्वेश्चन इजी है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करो, क्योंकि आप इसको बहुत आराम से कर लोगे। और अभी 1 मिनट स्क्रीन पे आ जाए तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। आपको यहाँ पे 2 चीजें दी हैं। एक आपको दिया है क्यूबिकल बॉक्स जिसकी जो एज है, एज मतलब उसकी साइड्स, ठीक है, एज को हम साइड्स भी कहते हैं। तो एज उसकी 10 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर है, किसकी, तो क्यूब की। फिर आपको दिया है क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, और सब कुछ किसमें है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है। यूनिट चेंज करने की दिक्कत भी नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने बस पहले इन दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब का भी क्यूबॉइड का भी, और ये बताना है किसका एरिया ज्यादा है, ग्रेटर है, और कितना ज्यादा है। ज्यादा तो आपको दिख जाएगा कि इसका एरिया ज्यादा है। हाउ मच निकालने के लिए क्या करोगे, ज्यादा वाले एरिया में से कम वाले एरिया को माइनस कर देना, आपको पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो फिर उसके बाद आपने निकालना है इनका टोटल सरफेस एरिया दोनों का ही। फिर आपने बताना है कि यहाँ पे किसका जो है वो टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे आपने निकालना है किसका जो है वो स्मॉलर है। तो इसको एक बार ट्राई कर लेना खुद से, ये सिंपल सवाल है। डाउट अगर कहीं पे भी होगा तो आप मुझे ग्रुप में फोटो भेज देना, मैं उसमें देख लूंगी कोई गलती तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मुझे खुद को लग रहा है कि गलती हो रही है, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम शायद मुश्किल ही कर पाए, क्योंकि बहुत लंबा है और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते भी नहीं है। क्या ये क्वेश्चन कभी आया है एग्जाम में? अगर आपने नो देखा मैम, होगा नहीं आया ये कभी। हाँ, तो ये वाला और ये वाला मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आपके बहुत से क्वेश्चन है वो उनको डालते हैं, इसको शायद वो नहीं डाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, सिंपल ही है 6 भी। फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा वॉल्यूम भी देख लेंगे हम क्यूब का। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपका एक ग्रीन हाउस बना रहे हैं ये, और उसमें क्या कर रहे हैं, सब कुछ ग्लास का बन रहा है, जितने भी सरफेसेस हैं वो सारे के सारे ग्लास के हैं। इनफैक्ट जो उसका बेस है वो भी ग्लास का ही है, और इसको जो हेल्ड टुगेदर करना है वो टेप से इसको जोड़ा जा रहा है। इसकी आपको LBH दे रखी है, लेंथ इसकी 30 है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 25, और इसकी जो हाइट है वो भी है 25, ठीक है। तो ये आपको एक ग्रीन हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और क्योंकि सब कुछ इंक्लूड हो रहा है तो इट मींस हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं, पार्ट 2 में बाद में आएंगे, ठीक है। तो पार्ट ए यही कह रहा है कि आप क्या करो, इस पूरे ग्रीन हाउस का हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल के बता दो। तो निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA जो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, L मतलब 30, B मतलब 25, 30 में 25 मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 25 में आपने 25 को ही मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद HL मतलब 25 में आपने 30 मल्टीप्लाई करा। थोड़ा रिपीट सा कुछ लग रहा है ये, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो करिए इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा मैम 7। और ये भी 750, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है अगर? मैम 625। और 15 का 125, हाँ ठीक है। तो इनको ऐड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 050 मतलब 5, 5 7 5 12 7 7 14 21। इतना आ रहा है क्या, बताओ जरा? यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, कैरी चली गई, 1 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 4 2 5 0। मेरा इतना आ रहा है, बाकी आप देख लीजिए अपना कितना आ रहा है आपका। मैम यही आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमने अपने इस पूरे ग्रीन हाउस का एरिया निकाल लिया है कि इसका एरिया जो है वो 4250 है, अगर बेस को भी इंक्लूड किया गया है तो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपको कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये कह रहे हैं कि अभी आपने हर एक सरफेस का एरिया निकाल लिया है, उन सरफेसेस का एरिया निकाल के, वो सरफेस अभी साइड में ही पड़े हुए हैं,
ठीक है, उनको अभी जोड़ा नहीं गया है, तो अभी उनको हमने जोड़ना है। किसकी मदद से जोड़ेंगे? तो हम एक टेप की मदद से जोड़ेंगे। अब सभी को पता है अगर टेप लगानी है तो पूरे पूरे सरफेस पे तो लगेगी नहीं, कहाँ लगेगी? सिर्फ और सिर्फ इनके एजेस पे, एजेस मतलब इनकी साइड्स पे, जो कि टोटल होती है 12, ठीक है। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअल में हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। किसका? तो इस क्यूबॉइड का। जैसे आपका जो वो होता है, एक रेक्टेंगल होता है, इसका पेरीमीटर होता था 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो ये कैसे बनता था? 2 इसके पास लेंथ होती है, 2 इसके पास ब्रेड्थ होती है, एल प्लस एस, एल बी प्लस बी करके ये बनता था। तो वैसे हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा जो ये क्यूबॉइड है, इसके पास जो एजेस है वो कितने कितने हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करती मैम हूँ, 6। नहीं, एजेस, साइड्स, ठीक है। मैम कि 12। हमने जो 12। टेप लगानी है, जो हमने टेप लगानी है वो ऐसे को लगेगी, ऐसे को लगेगी, ऐसे को लगेगी, ऐसे को लगेगी, मतलब हर एक किनारे पे, हर एक एज पे, हर एक साइड पे हमारी एक एक टेप जो है वो लग रही है। तो जब भी बात आती है किसी भी शेप की बाउंड्री की, तो हम हमेशा पेरीमीटर उसका निकालना प्रेफर करते हैं। तो इसमें भी हम पेरीमीटर ही निकाल रहे हैं एक्चुअल में। तो देख लेते हैं कि इसके पास क्या क्या है। इसके पास देखो 4 तो इसके पास लेंथ है, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, 4 इसके पास लेंथ है, और 4 ही इसके पास है ब्रेड्थ, और 4 ही इसके पास है हाइट। तो अगर हम ये निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी टेप है जो हमारी यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? 4l प्लस बी प्लस एच। जैसे आपके रेक्टेंगल का होता है ना 2 इंटू एल प्लस बी, वैसे ही आपके क्यूबॉइड का पेरीमीटर हो गया 4l प्लस बी प्लस एच। पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सभी को समझ आया कि मैंने यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट को ऐड क्यों किया? क्योंकि टेप जो हमारी लग रही है वो सिर्फ इन एजेस पे ही लग रही है। तो हमने बस यही पता करना था कि इसके पास जो एज है वो क्या क्या है। तो मैंने कहा 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 ही हाइट है। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट कहाँ से मिलेगी? तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो लेंथ है 30 और हाइट है हमारे पास 25 और ब्रेड्थ भी 25, मतलब दोनों सेम ही है, 25 25। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। 4 3 12 मींस 120, 25 चौके होता है 100, और यहाँ पर भी 100। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 100 प्लस 100 200, 200 में 120 ऐड कर दिया तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसका मेजरमेंट आ गया या किसकी वैल्यू आ गई? तो इतनी टेप जो है वो हमारी यूज होने वाली है, ठीक है। व्हाट इज द हाउ मच टेप इज नीडेड? तो इतने सेंटीमीटर टेप हमें चाहिए अगर हमें इस डब्बे को क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ठीक है, क्योंकि टेप आपकी देखो सिर्फ यहाँ एजेस पे ही लगेगी, तो इसलिए हमने जो है वो सभी एजेस को जोड़ दिया, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज करते हैं। तो अभी हाल के लिए मेरी तरफ से एक्सरसाइज पूरी हमने कंप्लीट कर दी, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर नहीं आते हैं। तो अभी हमारे पास है 6 मिनट, तो 6 मिनट में हम फटाफट से कर लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात। तो इसी को हम क्यूब मान के चलेंगे, इसी को हम क्यूबॉइड भी मान के चलेंगे। तो अगर हमें किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके पास जो जो डायमेंशंस होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मुझे पता है मेरे क्यूबॉइड के पास एक लेंथ डायमेंशन है, मतलब इसके पास लेंथ भी होती है, इसके पास सॉरी लेंथ नहीं, ये तो हाइट है, इसके पास लेंथ भी होती है, इसके पास जो है वो ब्रेड्थ भी होती है, और इसके पास जो है वो हाइट भी होती है। 3 चीजें इसके पास होती हैं। इन तीनों में से किसी को भी हमने रिपीट नहीं करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? जितने भी डायमेंशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूबॉइड के पास LBH होता है, कुछ भी इसमें से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी की भी रिपीटेशन नहीं करें तो ये हमारे पास LBH ऐसा जो है वो बन जाता है। ये क्या है? ये है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एक ही फॉर्मूला होता है। अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया में क्यूबॉइड क्यूब के बहुत से फॉर्मूले थे, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो दोनों का एक एक ही फॉर्मूला है। अब अगर हम इसको अब क्यूब मान के चलें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी तो यही हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम भी तो यही होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम निकालें तो उसमें भी हम L इंटू बी इंटू एच ही करेंगे। पर हमें पता है कि क्यूब के पास जो LBH होती है वो सेम होती है। तो अगर क्यूब की लेंथ को हम साइड मान रहे हैं
तो ब्रेड्थ को भी साइड ही मानेंगे और हाइट को भी साइड ही मानेंगे। दोनों का फॉर्मूला जो है वो निकला एक से ही है, LBH की मल्टीप्लीकेशन, तीनों की तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लीकेशन से। लेकिन क्यूब के केस में हम इसको साइड का नाम दे देते हैं क्योंकि लेंथ भी साइड है, ब्रेड्थ भी साइड है और हाइट भी साइड ही तो है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करो x में x को इतनी बार तो आपका आंसर क्या होगा? मैम एक्स क्यूब। x की पावर 3, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में आंसर जो है वो हमारा पावर में आता है। तो साइड भी यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइड और साइड की पावर 3। तो ये आपका 3। वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब। और बात करें अगर हम अपने क्यूबॉइड की तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम होता क्या? तो वॉल्यूम हमें बस ये बताता है कि ये चीज अपने अंदर कितना होल्ड कर सकती है, इसके जो अंदर की जो ये पूरी की पूरी जगह बच रही है इसके अंदर कितना सामान आएगा, क्या इसकी कैपेसिटी है, कितना ये अपने अंदर होल्ड कर पाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हमने इसके बारे में इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है। क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे तो कोन और स्फीयर के फॉर्मूले जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे और सारी की सारी शेप के फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और टाइम बचेगा तो क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कर लेंगे क्योंकि लास्ट क्लास है और बहुत सी चीजें जरूरी है। तो उसमें से सबसे जरूरी है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में भी आता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में भी काम आता है, तो ये जरूरी है। तो पहले इनको हम अच्छे से कर लेंगे और टाइम बचेगा तो फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के आप सभी के मन में कोई डाउट अगर है तो आप क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं।